lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर के इंग्लिश सब्जेक्ट का पीवाईक्यू। ये आपका 2024 का पीवाईक्यू रहने वाला है। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो उठा के डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं आपके अगले एग्जाम में। और आपने प्रीवियसली भी देखा होगा आपके ईटी के एग्जाम में, हिंदी के एग्जाम में कि पीवाईक्यू से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं या सिमिलर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो को पूरा देखना। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए तो देखते हैं। टाइम आपका 3 आवर का रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स 75। ये क्वेश्चन पेपर में आपके पास 4 पार्ट्स होंगे, सारे पार्ट्स करना कंपल्सरी रहेगा। पार्ट 1 में आपके पास 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी कि 10 एमसीक्यू होंगे। सारे एमसीक्यू करने हैं, हर एक एमसीक्यू 1 मार्क का होगा। पार्ट 2 में आपके पास 5 क्वेश्चंस होंगे असर्शन एंड रीजन के। हर एक क्वेश्चन करना कंपल्सरी है और हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा 2 मार्क्स। देन वी हैव पार्ट 3 जिसमें कि आपके पास 8 क्वेश्चंस होंगे। इन 8 क्वेश्चंस में से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा और आपको 100 वर्ड्स में इसका आंसर करना है। पार्ट 4 में अगेन आपके पास 8 क्वेश्चन होंगे, अगेन 5 क्वेश्चन का आपको अटेम्प्ट करना है एंड हर एक क्वेश्चन आपके पास 8 मार्क्स का होगा और इसका आंसर आपको 300 वर्ड्स में लिखना है। तो चलिए पार्ट 1 से शुरू करते हैं जिसमें आपके पास 10 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ह्यूमन लैंग्वेज। तो इनमें से कौन सा सही है ह्यूमन लैंग्वेज के बारे में। फर्स्ट इज ईच ह्यूमन लैंग्वेज हैज इट्स डिस्टिंक्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। Human language can only be mastered by native speakers. Human language is genetically passed on from generation to generation. या फिर humans can communicate about their immediate environment only. तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी पंक्चुएशन एरर डज द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन। तो देखिए इसके बाद आपका कॉमा आएगा। आई फॉरगेट टू ब्रिंग पेन्स, यहाँ भी कॉमा आएगा। पेंसिल्स एंड अदर स्टेशनरी आइटम्स फ्रॉम द मार्केट, लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 3 पंक्चुएशन एरर यहाँ पर हो रखे हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर। लेसन प्लानिंग, ग्रुपिंग द लर्नर्स एज पर देयर लर्निंग स्टाइल्स, सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट टेक्स्ट या फिर आइडेंटिफाइंग कम्युनिकेटिव नीड्स ऑफ लर्नर्स। सो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ टीचर इज टेलिंग अ स्टोरी इन इंग्लिश टू हर ग्रेड 1 लर्नर्स who are telling English as a second language. Okay, learning English. Okay, so what is the most important reason for telling the story by the teacher? Story offers a fun learning situation to the learners. बिल्कुल सही है। Next we have question number 5. The 3 language formula was recommended by, so the 3 language formula was recommended by Kothari Commission. Next question number 6, using realia in a language classroom means bringing real dash. तो real हम क्या लाते हैं, bringing real objects. Then question number 7, a morpheme is, मॉर्फीम क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वर्ड की या स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मीनिंग की दैट कांट बी ब्रोकन अप। सो ऑप्शन नंबर 7 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अ टीचर इज टीचिंग रीडिंग टू हर स्टूडेंट्स बाय फोकसिंग ऑन लेटर्स एंड द एसोसिएटेड साउंड्स, व्हिच मेथड इज शी फॉलोइंग। तो यहाँ पर टीचर जो है वो फोनिक्स का यूज कर रही है। क्वेश्चन नंबर 9, अ टीचर इज प्रेजेंटिंग अ लेसन विद द हेल्प ऑफ अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दैट हैज सम रिटन कंटेंट एंड अ वीडियो इन इट, व्हाट इज शी ट्राइंग टू डू। तो टीचर क्या कर रही है, प्रोवाइडिंग मल्टी सेंसरी लर्निंग प्रोवाइड कर रही है, टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है ना, कीपिंग इन माइंड डाइवर्सिटी का ध्यान रख रही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोइट्री, पोइट्री को सिखाने का मेजर एम क्या होता है, एंजॉयमेंट और एप्रिसिएशन। नेक्स्ट वी हैव पार्ट 2, पार्ट 2 में हमारे पास 5 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। 11th क्वेश्चन देखिए, assertion and reason. Assertion है, a teacher should make use of audio visual material
है ना। ऑडियो वीडियो मटेरियल इन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासरूम, बिल्कुल सही है, एक टीचर को यूज करना चाहिए ऑडियो वीडियो मटेरियल का। रीजन है ऑडियो विजुअल मटेरियल जो होते हैं वो मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं बच्चे को, तो ये भी बिल्कुल सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 एजर्शन में है लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल मस्ट बी एग्जिस्ट इन अ सेकेंड लैंग्वेज क्लास, तो बिल्कुल सही है। रीजन क्या है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स आर रिसेप्टिव स्किल, नो ये गलत है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि एजर्शन सही है लेकिन रीजन फॉल्स है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 एजर्शन दे रखा है प्रिडिक्शन इज हेल्पफुल इन कॉम्प्रिहेंडिंग अ न्यू टेक्स्ट, सही है। कंसल्टिंग अ डिक्शनरी हेल्प्स लर्नर्स टू फाइंड मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड, ये भी सही है, बट रीजन कुछ सही नहीं लग रहा है ना एजर्शन का, तो यहाँ हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 एजर्शन आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग लीड्स टुवर्ड्स इन मोर इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही है। रीजन क्या है, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग कैटर्स टू द नीड्स ऑफ अ स्टूडेंट्स हैविंग प्रेफरेंस फॉर इंटरपर्सनल लर्निंग, सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 एजर्शन है एरर्स आर अ हाई साइन ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, बिल्कुल सही है, एरर्स गलत नहीं होते हैं, जब बच्चा एरर कर रहा है इसका मतलब है कि बच्चा कुछ सीख रहा है। रीजन क्या है, टीचर ऑफ अ सेकेंड लैंग्वेज कैन लीव एरर्स अनकरेक्टेड, नो, कभी भी टीचर को एरर्स को अनकरेक्टेड नहीं छोड़ना चाहिए, बच्चे को समझाना चाहिए कि बच्चे आपने ये गलत करा है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, एजर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ, जिसमें आपके पास 8 क्वेश्चन होंगे, 8 में से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क कैरी करेगा और आपको इनका आंसर जो है 100 वर्ड्स में देना है, ये हमेशा याद रखना। सो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन शेयर्ड लर्निंग एंड गाइडेड लर्निंग, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। शेयर्ड रीडिंग और गाइडेड रीडिंग दोनों ही मेथड यूज होते हैं बच्चे में रीडिंग स्किल डेवलप करने के लिए, लेकिन ये दोनों अलग है एक दूसरे से। शेयर्ड रीडिंग में क्या होता है कि टीचर जोर से रीड करती है स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है, ऑफन यूजिंग अ बिग बुक और प्रोजेक्टर, और टीचर मॉडल करती है गुड रीडिंग बिहेवियर को और स्टूडेंट पीछे पीछे रिपीट करते हैं, ओके। और गाइडेड रीडिंग में छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए जाते हैं जहां टीचर सपोर्ट प्रोवाइड करती है, सो द टीचर गिव्स इंडिविजुअल अटेंशन गाइडिंग स्टूडेंट्स टू डिकोड वर्ड्स, अंडरस्टैंड मीनिंग एंड इंप्रूव फ्लुएंसी एट देयर स्पेसिफिक रीडिंग लेवल, है ना। तो दोनों ही मेथड प्रमोट करते हैं एंगेजमेंट और लर्निंग को, लेकिन अलग अलग लेवल ऑफ सपोर्ट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 डिस्क्राइब द यूज ऑफ TLM यूज्ड बाय यू ड्यूरिंग योर SCP फॉर टीचिंग लर्निंग, तो देखो यहाँ फॉर टीचिंग इंग्लिश, तो देखो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि आपके SCP के दौरान आपने कौन कौन से टीचिंग एड्स का यूज करा, है ना। तो देखते हैं आंसर। सो ड्यूरिंग SCP फॉर टीचिंग इंग्लिश आई यूज वेरियस TLM, मैंने अलग अलग तरीके के TLM यूज करे टू मेक लेसन एंगेजिंग एंड एक्सेसिबल। फॉर एग्जाम्पल फ्लैश कार्ड का यूज करा विद पिक्चर हेल्प स्टूडेंट्स लिंक वर्ड्स विद इमेजेस reinforcing vocabulary। स्टोरी बुक्स का यूज करा विद सिंपल लैंग्वेज सपोर्टेड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और चार्ट्स का भी यूज किया गया सच एज a sight word wall to enhance word recognition। इंटरैक्टिव टूल्स जैसे कि व्हाइट बोर्ड और वर्ड गेम्स का यूज किया गया जिससे बच्चे की पार्टिसिपेशन और प्रैक्टिस जो है वो encouraged हुई। These material help cater to different learning style, making the learning experience more interactive, enjoyable and effective for students with diverse needs। Okay, next question number 18 explain the process of teaching writing a paragraph to grade 4 student। तो देखते हैं, तो टीचिंग पैराग्राफ राइटिंग, बच्चे को 4th क्लास के बच्चे को अगर पैराग्राफ राइटिंग सिखानी है तो हम कैसे सिखा सकते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ को हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि क्या होता है पैराग्राफ, है ना, कि ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस होता है दैट टॉक अबाउट वन मेन आइडिया। देन हम टॉपिक सेंटेंस बच्चे को सिखाएंगे कि कैसे हम बिगिन कर सकते हैं विद अ टॉपिक सेंटेंस व्हिच इंट्रोड्यूसेस द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। देन सपोर्टेड सेंटेंस हम बच्चे को सिखा सकते हैं कि हमें सपोर्टिंग सेंटेंसेस को डिटेल में लिखना होता है, जैसे कि हम क्वेश्चंस का यूज कर सकते हैं कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ,
देन कंक्लूजन सेंटेंस का यूज करना होता है, हमें बच्चे को सिखाना पड़ेगा कि हम कैसे रैप अप कर सकते हैं पैराग्राफ को विद अ कंक्लूडिंग सेंटेंस दैट समराइजेस और रिफ्लेक्ट्स द मेन आइडिया। देन लास्ट में हम बच्चे को प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सकते हैं इजी से, जैसे कि माय फेवरेट एनिमल या फिर माय बेस्ट फ्रेंड, है ना, माय मॉम। तो उस पे हम बच्चे को कह सकते हैं कि आप पैराग्राफ लिखिए। सो दिस स्ट्रक्चर्ड अप्रोच हेल्प स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज देयर थॉट्स एंड डेवलप क्लियर कोहेसिव paragraphs. Next, question number 19. Fluency is most important than accuracy in the beginning years of learning a second language. Do you agree or disagree with it? Justify your answer. This is very important question. और देखिए बहुत ही easy है। क्या पूछा गया है कि beginning years में fluency जो होती है वो ज्यादा important होती है accuracy से। ये बिल्कुल सही है। जब बच्चा बोलने लगता है तो धीरे धीरे बच्चा accuracy की तरफ मूव करता जाता है, इंप्रूवमेंट बच्चे में होती रहती है, ठीक है। और अगर हम स्टार्टिंग में ही एक्यूरेसी पे ध्यान देने लग जाएंगे तो बच्चा नहीं बोल पाएगा। So I agree that fluency is more important than accuracy in the early years of learning a second language, क्योंकि बिगिनिंग स्टेज पर जो मेन गोल होता है वो ये होना चाहिए कि बच्चा बोले, है ना, एंड यूज द लैंग्वेज विदाउट फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक। सो फ्लुएंसी बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, और जब बच्चा कंफर्टेबल हो जाता है यूजिंग द लैंग्वेज, दे आर मोर लाइकली टू प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव। सो एक्यूरेसी कैन कम लेटर एज दे डेवलप देयर स्किल्स। फोकसिंग टू मच ऑन एक्यूरेसी अर्ली ऑन मे हिंडर कम्युनिकेशन, क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं ऑन परफेक्शन रादर देन एक्सप्रेसिंग देयर आइडियाज एंड लर्निंग थ्रू प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, लिस्ट कॉमन एरर्स। ये मैंने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका बता रखा है कि कॉमन एरर्स आपसे पूछे जा सकते हैं कि बच्चा प्राइमरी क्लासेस में कॉमन एरर क्या कर लेता है और उसको आप करेक्ट कैसे कर सकते हैं एज अ टीचर, आपको वो भी बताना है। तो कॉमन एरर प्राइमरी स्टूडेंट्स में ऐसा होता है कि बच्चा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करता है ना, शी गो टू स्कूल इंस्टेड ऑफ शी गोज टू स्कूल। प्रोनाउंसिएशन एरर बच्चे में हो जाता है, स्कूल को स्कूल कह देते हैं, है ना। वोकैबुलरी मिसयूज हो जाता है, बच्चे को टॉल कहना है और टॉल की जगह बच्चा बिग कह देता है, ठीक है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स और प्रीपोजिशंस, बच्चा प्रीपोजिशन का या आर्टिकल्स का गलत इस्तेमाल कर लेता है। हम कैसे इसको सही कर सकते हैं, प्रैक्टिस करवा सकते हैं बच्चे से और रिपीटेशन करवा सकते हैं। विजुअल एड्स का हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे पिक्चर्स, फ्लैश कार्ड्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स। क्लियर करेक्शन, हम बच्चे के साथ बच्चों को एक दूसरे के साथ बात करने का मौका दे सकते हैं कि बच्चा एक दूसरे की गलतियों को पहचाने और सही करे। फोकस ऑन वन एरर एट अ टाइम एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हमें बच्चे को देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हाउ कैन प्राइमरी ग्रेड स्टूडेंट्स बी प्रिपेयर टू डू सेल्फ असेसमेंट, एक्सप्लेन। तो देखते हैं कि प्राइमरी ग्रेड के बच्चे सेल्फ असेसमेंट कैसे कर सकते हैं। बच्चे को हम सिंपल रूब्रिक से इंट्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर राइटिंग शो व्हाट मेक्स अ गुड सेंटेंस और अ पैराग्राफ, है ना। मॉडल रिफ्लेक्शन हम कर सकते हैं, एक एक्टिविटी के बाद बच्चे को बताएंगे मॉडल हाउ टू असेस योर ओन वर्क, है ना। आस्क गाइडिंग क्वेश्चन, बच्चे से हम गाइडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि डिड आई अंडरस्टैंड द लेसन और डिड आई कंप्लीट ऑल पार्ट्स ऑफ द टास्क। सेट क्लियर गोल्स, सो बच्चे के सामने हमें क्लियर गोल सेट करने हैं सो दैट बच्चा जो है कंफ्यूज ना हो। देन हमें बच्चे को फीडबैक प्रोवाइड करना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाई इज वॉइस मॉड्यूलेशन इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स, एक्सप्लेन। तो देखते हैं इसका आंसर। तो वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये बच्चे का अटेंशन मेंटेन करके रखता है ना, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग इनहैंस करता है, इमोशंस को एक्सप्रेस करता है और पार्टिसिपेशन को इंकरेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट काइंड ऑफ असेसमेंट टूल्स कैन बी यूज्ड टू असेस लिसनिंग स्किल, डिस्क्राइब एनी वन टूल इन डिटेल। तो ये आपको असेसमेंट का बहुत अच्छे से आना चाहिए कि अलग अलग टूल्स जो है अलग अलग स्किल्स को एसेस करने के लिए यूज किए जाते हैं, तो कौन सा टूल कौन से स्किल को एसेस करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो कैसे कैसे हम कर सकते हैं टू एसेस लिसनिंग स्किल, अलग अलग टूल्स जो है वो यूज किए जाते हैं, जैसे कि क्विजेस हो गया, डिक्टेशन हो गया, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस या फिर ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट। ओके,
सो वन इफेक्टिव टूल इज द लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट। ठीक है, तो लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट क्या होता है, जिसमें हम एक ऑडियो बच्चे को सुनाते हैं या फिर कोई कन्वर्सेशन या स्टोरी, और बाद में बच्चे से हम कुछ क्वेश्चंस उसी ऑडियो से पूछते हैं। और इसको कैसे हम करवा सकते हैं, सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे कोई भी ऑडियो रिकॉर्डिंग को जो कि बच्चे की प्रोफिशिएंसी लेवल से मैच कर रही है, वो हम सेलेक्ट करेंगे, बच्चे को सुनाएंगे। तो बच्चा जो है उस रिकॉर्डिंग को सुनेगा एक बार या दो बार डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल, और फिर बच्चे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बाद में असेस किया जाएगा कि कितना बच्चे ने उस चीज को सुन के ग्रैब किया। ऑल अबाउट पार्ट 3। पार्ट 4 में हमारे पास दोबारा से 8 क्वेश्चन है, उसमें से 5 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा, यानी कि हमें 300 वर्ड्स में इनका आंसर देना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, हाउ विल यू डेवलप रीडिंग स्किल्स टू द स्ट्रगलर्स इन रीडिंग, सजेस्ट सम स्ट्रैटेजीज टू एनहांस द स्किल अमंग सच लर्नर्स। सो बच्चे में रीडिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए हम डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम फोनिक्स के साथ शुरू करेंगे, जिससे कि बच्चा वर्ड को डिकोड करना सीख पाएगा। विजुअल एड्स का यूज कर सकते हैं सो दैट बच्चा जो है वो वर्ड्स को इमेजेस के साथ कनेक्ट कर पाए। रीड अलाउड टुगेदर, शेयर्ड रीडिंग करवानी चाहिए हमें, ठीक है, जिससे बच्चा जो है वो सीख पाए, मतलब देख के सीख पाए, सुन के सीख पाए। ब्रेक डाउन द टेक्स्ट, हम लॉन्ग पैसेजेस को छोटा छोटा कर सकते हैं सो दैट बच्चे के लिए मैनेजेबल हो। हम वर्ड बैंक का क्रिएट कर सकते हैं, एक पर्सनलाइज वर्ड बैंक क्रिएट कर सकते हैं सो दैट बच्चा जो है बच्चे के लिए इजी हो जाए कुछ भी सीखना। सो प्रोवाइड फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस, जब बच्चा प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करते करते बच्चा अच्छे से सीख पाता है। वहीं हमें इंटरेक्टिव रीडिंग टूल्स का यूज करना चाहिए, जैसे कि डिजिटल रीडिंग एप्स या फिर ई बुक, जिससे बच्चा जो है वो इंगेज कर पाएगा, है ना। कंक्लूजन लास्ट में आपको लिख देना है। कंक्लूजन हर एक आंसर के साथ आपको लिखना है, तो आपके आंसर में सबसे पहले करेक्ट ओपनिंग होनी चाहिए, उसके बाद मेन जो आपसे पूछा गया है वो आपको लिखना है, और लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, डिस्क्राइब अ लैंग्वेज गेम टू टीच एडजेक्टिव टू क्लास 5 स्टूडेंट। तो देखते हैं इसका आंसर। एक फन और इफेक्टिव लैंग्वेज गेम टू टीच एडजेक्टिव टू क्लास 5 स्टूडेंट, उसको हम कह सकते हैं एडजेक्टिव चार्ट्स। सो ये गेम जो है वो अलाउ करती है बच्चे को टू एक्टिवली लर्न एंड प्रैक्टिस एडजेक्टिव्स इन एन एंगेजिंग इंटरेक्टिंग वे। तो हम इस तरीके से बच्चे को सिखा सकते हैं। सबसे पहले हम एडजेक्टिव कार्ड का प्रिपेयर करेंगे, जैसे कि बिग, स्मॉल, हैप्पी, सैड, कलरफुल, फास्ट, स्लो, है ना। एडजेक्टिव कार्ड्स को प्रिपेयर करा, उसके बाद हमने क्लास को डिवाइड कर दिया 2 टीम्स में। स्टार्ट करते हैं गेम को। हर एक स्टूडेंट को फ्रॉम द फर्स्ट टीम बच्चे को एक कार्ड पिक करना है विद एन एडजेक्टिव, लेकिन बच्चे को उस वर्ड को बोलना नहीं है, बच्चे को गेस्चर देना है। जैसे कि अगर लिखा है बिग, तो बच्चा ऐसे बिग कर सकता है, स्मॉल को ऐसे कर सकता है, ब्यूटीफुल, ठीक है, सैड, हैप्पी, तो बच्चे को परफॉर्म करना है, गेस्चर के थ्रू अपनी टीम को समझाना है कि कौन सा एडजेक्टिव उस बच्चे के पास उस फ्लैश कार्ड में है। ठीक है, तो यही गेम है, और फिर बाकी की टीम्स को क्या करना है, गेस करना है कि कौन सा एडजेक्टिव कार्ड बच्चे के पास आया है। ऐसे ही गेम को कंटिन्यू करेंगे और जो टीम ज्यादा गेस कर पाएगी वो टीम जीत जाएगी। बहुत इजी सिंपल सी गेम है ना। और लास्ट में आप कंक्लूजन लिख देंगे। आंसर को पूरा पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, डिस्कस द बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस इन यूजिंग रोल प्ले एज अ लैंग्वेज लर्निंग एक्टिविटी एट प्राइमरी लेवल। तो देखते हैं इसका आंसर। रोल प्ले का क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो पहले वो देखते हैं। बेनिफिट की बात करें तो एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है बच्चे का, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होता है, क्रिएटिविटी बूस्ट होती है, सोशल स्किल डेवलप होते हैं और बच्चे की फ्लुएंसी इंक्रीज होती है। रोल प्ले के चैलेंजेस होते हैं शाइनेस, जो बच्चा थोड़ा शर्मीला है वो नहीं पार्टिसिपेट कर पाता, नहीं खुल के बच्चा बातचीत कर पाता या रोल प्ले कर पाता। क्लासरूम मैनेजमेंट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली अगर लार्ज ग्रुप्स है तो। टाइम कॉन्स्ट्रेंट होता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और अनइक्वल पार्टिसिपेशन होती है बच्चे की। लास्ट में कंक्लूजन लिखना है आपको। Next question number 27. A student of grade 2 made several mistakes while describing the given picture by writing a few sentences on it.
What can be the possible reason? How will you provide feedback to the students? तो एक सेकेंड क्लास की बच्ची जो है वो बहुत ही ज्यादा मिस्टेक करती है जब बच्चे को होता है ना, बच्चों में पिक्चर्स को एक्सप्लेन करना होता है, उसमें सेंटेंसेस लिखने होते हैं, तो वो करने में बच्चा बहुत ज्यादा मिस्टेक करता है। तो क्या क्या पॉसिबल रीजन होंगे, इसमें आप कैसे फीडबैक प्रोवाइड करेंगे बच्चे को? तो देखते हैं इसका आंसर। पॉसिबल मिस्टेक रीजन जो होंगे वो ये होंगे कि बच्चे के पास लिमिटेड वोकैबुलरी है, बच्चे के पास वर्ड्स ही नहीं है उस पिक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए। डिफिकल्ट विद सेंटेंस स्ट्रक्चर, बच्चा सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं कर पाता है। अंडरस्टैंडिंग द पिक्चर, बच्चा अच्छे से नहीं समझ पा रहा है की डिटेल्स को पिक्चर की। स्पेलिंग और ग्रामेटिकल इशू है और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है बच्चे में। हम बच्चे को फीडबैक कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? हम बच्चे को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं। दैट आई रियली लाइक हाउ यू स्टार्टेड डिस्क्राइबिंग द पिक्चर, यू यूज्ड गुड वर्ड्स लाइक बिग एंड ग्रीन, है ना। तो इससे बच्चा क्या होगा, वो इंकरेज हो पाएगा और उसमें आएगा कि हमने मेरी तारीफ करी है, अब मैं और ज्यादा अच्छा नेक्स्ट टाइम परफॉर्म करूंगी। नेक्स्ट, क्लैरिफाई मिस्टेक, बच्चे की मिस्टेक को क्लैरिफाई करना है कि यहाँ बच्चे ने गलत करा है। फोकस ऑन वन एरिया एट अ टाइम, ऐसा नहीं है कि सारी गलतियां, बहुत सारी गलतियां एक साथ बच्चे को सिखाने लग गए कि ये गलत है, ये गलत है। उससे बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा कि मैंने तो इतनी सारी गलती कर दी है, और साथ ही साथ बच्चा उस चीज को समझ भी नहीं पाएगा, सीख नहीं पाएगा। इंटरेक्टिव प्रैक्टिस हम बच्चे को करवा सकते हैं और लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28, प्रिपेयर अ लेसन प्लान फॉर टीचिंग वोकैबुलरी टू क्लास थर्ड स्टूडेंट। एक एलपी का लेसन प्लान का क्वेश्चन जरूर आता है इंग्लिश में, तो अच्छे से देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव, यही लेसन प्लान जैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव, ग्रेड, ड्यूरेशन, मटेरियल, वार्म अप करवा सकते हैं पहले, फिर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, एक्टिविटी आप इसमें मेंशन करेंगे, ठीक है। फिर एक्टिविटी 2 रिव्यू और क्लोजिंग करेंगे, बच्चे को एसेस करेंगे लास्ट में, ठीक है। और लास्ट में आपको आंसर में अपने कंक्लूजन मेंशन करना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29, क्रिएट एंड एक्सप्लेन अ रूब्रिक टू एसेस पोएट्री रेसिटेशन बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। तो रूब्रिक हम बना सकते हैं जिसमें एक्सप्रेशन एंड इमोशन 25 मार्क्स के होंगे, फ्लुएंसी और पेस 25 मार्क्स का होगा, और प्रोनाउंसिएशन एंड आर्टिकुलेशन 20 पॉइंट्स का होगा। वही मेमोराइजेशन एंड आई कांटेक्ट की बच्चे को पोम को कितना ज्यादा मेमोराइज है बच्चे को, और बच्चा कैसे आई कांटेक्ट करके उस पोम को बोल रहा है। एंगेजमेंट और ऑडियंस कनेक्शन 10 पॉइंट्स का होगा। तो टोटल आपका यहाँ पर 100 पॉइंट्स का होगा। लास्ट में कंक्लूजन लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 30, डिस्क्राइब अ लैंग्वेज गेम टू टीच नाउन टू क्लास 4 स्टूडेंट्स। तो नाउन बच्चे को सिखाने के लिए क्लास 4th के बच्चे को हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चे को बाय रिव्यूइंग व्हाट नाउन्स आर, कि नाउन्स होते क्या है, ठीक है। तो नाउन की डेफिनेशन आप बच्चे को बता सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पीपल में टीचर, डॉक्टर, फ्रेंड, प्लेसेस में स्कूल, पार्क, बेंच, है ना, बीच, सॉरी। सेटिंग अप द गेम, 5 मिनट में हम छोटे छोटे ग्रुप बना देंगे, 3 से 4 ग्रुप बना देंगे, हंट करवाएंगे। हर एक ग्रुप को लिस्ट ऑफ कैटेगरीज देना है, पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और एनिमल। 5 से 10 मिनट का टाइमर रखना है। ड्यूरिंग दिस टाइम हर एक ग्रुप को फाइंड करने हैं एज मेनी ऑब्जेक्ट, पिक्चर्स और एग्जाम्पल फॉर नाउन्स फ्रॉम द क्लासरूम और आउटडोर स्पेस, और उनको अपने करेक्ट कैटेगरी में लिखना है, ठीक है। सो इफ यू आर इन अ क्लासरूम, आप फ्लैश कार्ड्स का यूज कर सकते हैं, और बाद में बच्चे को रिजल्ट शेयर करना है और फिर डिस्कशन करना है, ठीक है। तो नाउन हंट एक डायनेमिक गेम है जो इंकरेज करती है टीम वर्क को, क्रिटिकल थिंकिंग को, एक्टिव लर्निंग को। ये अलाउ करती है बच्चे को टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन इन अ हैंड्स ऑन वे, मेकिंग द लेसन मोर मेमोरेबल एंड फन। और बच्चे को इससे याद रहता है बहुत समय तक अगर बच्चा गेम में सीखता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव लिसनिंग। हाउ वुड यू प्रमोट लिसनिंग अमंग योर स्टूडेंट। तो एक्टिव और पैसिव लिसनिंग की बात करें तो एक्टिव लिसनिंग क्या है? जिसमें बच्चा फुल्ली इंगेज हो रहा है, और पैसिव लिसनिंग है जिसमें बच्चा सिर्फ सुन रहा है बट एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। बच्चा उस चीज में, पैसिव लिसनिंग में अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा उतने अच्छे से जितने अच्छे से बच्चा एक्टिव लिसनिंग में कर रहा है। तो हम कैसे लिसनिंग को प्रमोट कर सकते हैं बच्चों में? क्लियर एक्सपेक्टेशन को सेट करिए,
बच्चे को हम इंटरेक्टिव एक्टिविटीज में इंकरेज कर सकते हैं, एक्टिव लिसनिंग का मॉडल हम पेश कर सकते हैं बच्चों के सामने, ऑडियो और विजुअल मटेरियल का यूज कर सकते हैं और बच्चे को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट PYQ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में और भी हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए आने वाली है। तो अभी के अभी चैनल को से जुड़ जाइए। साथ ही साथ अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे और अगर आपको ये वाला PDF भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए अब मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंग्लिश एग्जाम।